हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। और इस दिवस की सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तो माँ होती है यार, वाकई में ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा होता है माँ का। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, चांद का दीदार हुआ। भारत में देश भर में आज ईद का पर्व मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। और ईद उल फितर के पर्व के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद की शुभकामनाएं दी और कहा, एकजुटता और शांति की भावना फैलाए ये त्योहार। इस मौके पर पीएम बोले कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, हिंदू। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार में सभी धर्मों के लोग खुशी से रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। वैसे आज ईद के चलते स्टॉक मार्केट में भी छुट्टी रहेगी। शेयर बाजार में नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग। एनएसई, बीएसई पर कारोबार बंद रहेगा। और भी कई राज्यों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। देखिए, पंजाब में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। राज्य सरकार ने ईद उल फितर के चलते फैसला लिया, छुट्टी का आदेश जारी हुआ। बिहार में भी नीतीश सरकार ने शिक्षकों को ईद और आने वाले रामनवमी के पर्व के चलते छुट्टी दी है। और ईद पर आज कई राज्यों में बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। अच्छा, और वहीं दोस्तों आज एक और पर्व है, आपको पता होगा, गणगौर का त्योहार। गणगौर की भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर माता पार्वती ने भगवान शिवशंकर भोलेनाथ की 15 दिनों तक कठिन तपस्या की थी। उसके बाद महादेव प्रसन्न हुए थे और तब से ही ये गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। दूसरे राज्यों के बजाय राजस्थान में गणगौर का त्योहार विशेष महत्व के साथ मनाते हैं। देखिए, विदेशों में भी राजस्थान वासियों ने लंदन में प्रवासी पर निकाली ईसर गणगौर की सवारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघटा की उपासना, पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओके, ये तो आज की कुछ खास बातें हो गई। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते हमारे अहम हैं, सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा करना जरूरी है। यूएस मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया पीएम मोदी ने और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा करनी चाहिए। डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर बात करके शांति कायम कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चुनावों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। अब होर्डिंग्स और पोस्टर पर यह छापना अनिवार्य होगा। दरअसल ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई सारे ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनको किसने बनाया ये पता ही नहीं है। तो इन्हीं शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया कि सड़कों के किनारे जो भी होर्डिंग्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े, उन पर मुद्रक और प्रकाशक की पहचान होना जरूरी होगा। यानी ये होर्डिंग किसके द्वारा प्रिंट किया गया, उसके प्रकाशन की जानकारी भी होर्डिंग पर लगाना कंपलसरी होगा ना। चलिए खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में जनसभा की। यहाँ बोले कि डीएमके और कांग्रेस फैमिली पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन देश को बांटने में लगा है। नागपुर में पीएम ने कहा कि 10 साल का विकास तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और प्रधानमंत्री के इस तमिलनाडु दौरे के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी मोदी की गारंटी को चुनौती बताया। कहा कि बीजेपी सत्ता में आए तो चीन के कब्जाए इलाकों को वापस लेने की गारंटी दे। वैसे इसी चीन मुद्दे को लेकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्या बयान दिया, देखिए आप। वो बोले कि नेहरू नहीं चाहते थे भारत बने यूएनएससी का स्थायी सदस्य, क्योंकि उन्होंने चीन का पक्ष लिया। अगर मैं पीएम होता तो देश का हित देखता और भारत को सदस्य बनाता। चलिए अगली खबर देखिए। एक अमेरिकी राजदूत बोले कि अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए, यहाँ रहना सौभाग्य की बात है। हम भारत उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने आते हैं। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका जैसे विकसित देश का एक राजदूत यहाँ भारत आकर ये बात बोलता है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए ये बात कही है। चलिए खबर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 25,000 नौकरियां और 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। इसके अलावा भी युवाओं, लड़कियों, महिलाओं, किसानों समेत कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है बीजेपी ने। किसानों की सम्मान निधि सहायता राशि जो है उसको 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश एग्री इंफ्रा मिशन नाम से नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की है बीजेपी ने। इसके अलावा भी लड़कियों को 50,000 रुपए मिलेंगे, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा। युवा उद्यमी महिलाओं को 10 लाख रुपए तक कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं बीजेपी मैनिफेस्टो की, है ना। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि राशन कार्ड धारकों को गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। हर महीने 500 रुपए का डाटा भी मिलेगा, मतलब इंटरनेट भी दिया जाएगा फ्री। युवाओं को लैपटॉप समेत कई अन्य वादे भी किए हैं समाजवादी पार्टी यानी सपा ने अपने घोषणा पत्र में। मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपए करेंगे। लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के कुछ बड़े वादे आप देख सकते हैं। और सपा ने अपने घोषणा पत्र में जातीय जनगणना करवाने का भी वादा किया है। टोटल अखिलेश के 10 बड़े वादे, ये देखिए पूरी लिस्ट। गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण। किसानों को 5,000 रुपए महीना पेंशन। और सामाजिक न्याय मुद्दे को लेकर भी अखिलेश ने क्या कहा देख सकते हैं। युवाओं और रोजगार को लेकर भी कुछ बड़े वादे किए गए। तो ये पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है घोषणा पत्रों
रुका। और चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस ने भी यूपी में कहा कि हम अग्निवीर भर्ती को खत्म करेंगे और युवाओं के लिए वापस पुरानी सैनिक भर्ती लेकर आएंगे। इसी पॉलिटिकल माहौल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से ऑफर नहीं मिला। पिछले साल ईडी की रेड भी पड़ी थी हालांकि इनके यहाँ, हो सकता अब ये भी बीजेपी में शामिल हो। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल केजरीवाल मुद्दे से जुड़ी एक और खबर देखिए आप। गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। उन्होंने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जज बोले कि हमें ईमेल भेजिए फिर देखेंगे। और केजरीवाल की तत्काल सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। दिल्ली सीएम से जुड़ी कुछ और खबरें आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। आचार संहिता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि आचार संहिता के बाद सरकारी कर्मचारी का तबादला आदेश पर अमल नहीं हो सकता है, यानी वो लागू नहीं होगा। एक ऐसे ही कर्मचारी के केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और कहा कि राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, देश में राजशाही लौटे हैं। नेपाल वासी चाहते हैं कि उनके देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा में एसएसबी जवानों को टैटू हटाने का निर्देश दिया। डीएसपी बोले कि ये अश्लील और अपमानजनक है, इससे बटालियन के साथ साथ पुलिस की भी छवि खराब होती है। और उड़ीसा पुलिस एसएसबी जवानों को निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर अपने शरीर पर बनवाए हुए टैटू हटवा दें। चलिए खबर देखिए। पतंजलि विज्ञापन केस के मामले में रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की तो अब कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस को लेकर बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी थी। उनका ये माफीनामा भी आप देख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज कर दिया। चलिए खबर है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क पहली बार भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और टेस्ला कार की मैन्युफैक्चरिंग भारत में खोलने समेत कई बड़े ऐलान भी होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सप्ताह 22 अप्रैल के आसपास उनका भारत दौरा हो सकता है। वैसे अब तक एलन मस्क और मोदी 2 बार मिल चुके हैं, ये उनकी तीसरी मुलाकात होगी। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट और ग्रेट विटारा के दाम बढ़ाए, 25 और 19 हजार की बढ़ोतरी की। वहीं एमजी हेक्टर ने भी अपना ब्लैक स्टॉर्म एडिशन 21 लाख रुपए में लॉन्च किया। इसका लुक आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही मार्केट से, देखिए सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है वोडाफोन आइडिया कंपनी। अगले सप्ताह 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकती है वीआई। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 8,000 करोड़ के भुगतान का आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मेट्रो पेमेंट के लिए बाध्य नहीं है रिलायंस। और वहीं देखिए खबर, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन भी बनी इंडिगो। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साउथ वेस्ट एयरलाइन को भी पीछे छोड़ा। चलिए अगली खबर देखिए। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस। इसमें टोटल 1000 पेज हैं और इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। ये इतनी महंगी इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये सोने की बनी हुई है। हर पन्ने पर सोने की परत चढ़ाई गई है और इसे मध्य प्रदेश कैडर के एक पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया है। वाकई में प्रभु श्री राम लला के प्रति उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा को सैल्यूट है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। चंद्रयान 4 पर इसरो ने एक बड़ा अपडेट दिया है। एस्ट्रोनॉट के साथ मून पर लैंड होगा भारत का अगला चांद मिशन। और इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो इसरो प्रमुख का कहना है कि साल 2040 में चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। अफ्रीका एशिया के कई देशों में भारत पहली बार तैनात करने जा रहा अपने रक्षा राजनयिक। बदलते वैश्विक समीकरण के चलते ये फैसला लिया गया है। और खबर है, पीएम मोदी ने दिखाया बड़ा दिल। मालदीव के जहरीले राष्ट्रपति मुइज्जो को भी ईद की बधाई दी। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से भले ही मालदीव और भारत के बीच तानातानी चल रही है, रिश्ते अच्छे नहीं है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो को ईद की बधाई दी और बोले कि हमारे संबंध सांस्कृतिक हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल मुद्दे पर। देखिए अरविंद केजरीवाल को झटके पे फिर से झटका लगा। अब वकीलों से मुलाकात वाली याचिका भी उनकी खारिज हो गई है। दिल्ली की राहुल एवेन्यू कोर्ट ने सप्ताह में 5 बार उनके वकील से मुलाकात वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया। और अब केजरीवाल जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से भी उनको झटका लगा, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इसी बीच खबर है, मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी 15 अप्रैल को अब सुनवाई होगी कोर्ट में। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तिहाड़ जेल प्रबंधन ने सुरक्षा कारणों के चलते उनको दी हुई अनुमति कैंसिल कर दी। अब नई डेट मिलेगी। वैसे केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तीसरी याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है जिसका बार बार सीक्वल बने। तो केजरीवाल का जो ये माहौल चल रहा है, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर आम आदमी पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इसमें सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और आगे की लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई। और वैसे चुनाव की बात निकल गई तो मैं आपको लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट्स भी बता देता हूँ। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। संदेश खाली मामलों में सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ। यानी पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली का मुद्दा हुआ था हाल ही में, आपको बताऊंगा, तो इसमें जमीन हड़पने, रेप वगैरह की जांच करेगी अब सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि 2 मई को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं लोकसभा चुनाव
2024 के लिए बीजेपी ने 10वीं लिस्ट भी जारी की। इसमें टोटल 9 नाम है। किरण खेर और रीता बहुगुणा का टिकट काटा गया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 5 चेहरे बदले गए। डिंपल के सामने जयवीर सिंह को उतारा। रीता बहुगुणा की जगह केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी बोले कि हमारी सरकार बनी तो साल 2025 तक जाति आधारित जनगणना करेंगे। तो वहीं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी रैलियां करेगी मायावती। बसपा प्रमुख 14 अप्रैल से फील्ड में उतरेगी। 12 लोकसभा सीटों पर लगातार इनकी रैलियां होगी। और मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है। राज्य में 49,000 मतदान केंद्रों में तीसरी आंख लगाई जाएगी, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विवाद और हिंसात्मक एक्टिविटीज पर सख्त हुआ चुनाव आयोग। वोटिंग के लिए टोटल 65,000 बूथ बनाए जाएंगे राज्य में। इधर राजस्थान में देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और अब इनके इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। राजस्थान की बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीटों पर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दर्ज कर लिया है। और इसी बीच राजस्थान के करौली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। और आज राजस्थान के अलावा उत्तराखंड ऋषिकेश में भी चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री, और इसलिए सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई। ओके, पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज की हेल्थ न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है कि मर्दों से ज्यादा औरतों में किडनी की बीमारी का खतरा होता है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह पता चला है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी, मोटापा और यूटीआई का बड़ा रिस्क होता है। डायलिसिस 1/3 से भी कम महिलाएं कराती हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 85 करोड़ से भी ज्यादा लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि डायबिटीज रोगियों से भी दुगुना है। और महिलाओं को लेकर हुई रिसर्च में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ई सिगरेट से 19% तक हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। हालांकि भारत में तो ई सिगरेट को बैन कर रखा है, उसके बाद भी कई काला बाजारी होती है, लेकिन नॉर्मल सिगरेट की बजाय ई सिगरेट और ज्यादा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है। और खबर देखिए, दारू की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सभी कारोबारियों को हर हफ्ता अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश हुई, ओले भी गिरे और अगले सप्ताह भर तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में 3 दिन बाद बर्फबारी की भी चेतावनी है। देखिए कुछ राज्यों के हालात। राजस्थान के 16 जिलों में आज भी ओलावृष्टि यानी ओले गिरने और बारिश का अलर्ट है। 12 अप्रैल से आंधी वगैरह भी चलेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कल भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई, ओले गिरे, धौलपुर, जयपुर वगैरह में। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, ओले गिरे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमपी में भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ पानी गिरा और अगले 24 घंटे यहां अभी भी भारी बारिश की संभावना है 21 जिलों में। इधर छत्तीसगढ़ में भी फिर से बदला मौसम, गरज चमक के साथ तेज बारिश देखी गई। बिलासपुर, राजनांदगांव समेत 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, टिन शेड भी उड़ गई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजली का तार टूटने से गेहूं की फसलें भी जल गई। देखिए आप, सिर्फ यूपी श्रावस्ती में ही आग ने तांडव मचा दिया। 200 किसानों की तकरीबन हजारों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई, क्योंकि वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक स्पार्किंग वगैरह हो जाती है आंधी में, तो इसके चलते आग लग जाती है। और वहीं इधर बिहार में भी आज से 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। झारखंड के भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 12 अप्रैल के बाद मौसम होगा साफ। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओले गिरने के आसार। 40 की रफ्तार से हवाएं चलेगी। किसान भाई लोग अलर्ट रहे। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई, जिसमें किसानों के लिए कहा कि संभव हो तो 12 अप्रैल तक सूखी हुई फसलों की कटाई करके उन्हें सुरक्षित कर लें, वरना आजकल जो बेमौसम बारिश आ रही है इसमें फसलें खराब हो सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की गतिविधियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वैसे स्काईमेट वेदर ने भी इस बार अनुमान जताया कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। मैंने आपको बताया था कल ही मानसून का अपडेट। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए लगातार तीसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में हाई रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अभी 10 ग्राम गोल्ड का रेट क्या चल रहा? सोना पहली बार 72,000 के भी पार पहुंच चुका है। दिल्ली सराफा बाजार में भी देखिए आप, इस साल अब तक लगभग 9,000 रुपए तक सोने के दाम बढ़ चुके हैं और चांदी भी 82,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। सराफा बाजार का रेट बहुत हाई चल रहा है अभी कुछ दिनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर आपका मन करे, दिल करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, प्यार भरा सा। लाइक करने से थोड़ा आपके डीएलएस भाई को मोटिवेशन मिल जाता है, मतलब समझ गए होगे आप, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना काम की महत्वपूर्ण खबरें, सेलेक्टेड न्यूज लेकर आता हूं, जिनसे आपको एक साथ दिन भर का अपडेट मिल जाता है। मतलब डीएलएस न्यूज देख लिया आपको और कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। पक्का मेरी गारंटी है कि मैं कभी कोई काम की खबर आपसे मिस नहीं करूंगा। चाहे कोई सरकार का नया अपडेट हो, कोई नई योजना की घोषणा हो, कोई बड़ा ऐलान हो, सबसे पहले आपको मिलता है डीएलएस न्यूज पर ही। तभी तो सिर्फ मैं नहीं बल्कि जमाना कहता है, अरे भाई क्यों हो कंफ्यूज जब है डीएलएस न्यूज। अब बहुत ज्यादा हो गई खुद की तारीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सड़क मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया कि देश में हर दिन औसतन 33 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया और भारत ने ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेशनल हाईवे इतनी स्पीड से बनाए जा रहे हैं हमारे देश में। और कुछ दुर्घटना की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत 3 राज्यों
राज्यों में हुए अलग अलग सड़क हादसे 15 लोगों की जान चली गई इसमें। महाराष्ट्र में तो एक अनोखी घटना हो गई। देखिए आप, कुएं में बिल्ली गिर गई और उसको बचाने के लिए परिवार उतरा तो 5 लोगों की जान चली गई, क्योंकि ये कुएं में उतरे थे और जहरीली गैस भरी थी कुएं में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में यह बड़ा हादसा हुआ। देखिए मतलब क्या कहोगे इसे, बदकिस्मती या कुछ और। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ओला कंपनी विदेशों में अपनी कैब सर्विस बंद करेगी, भारत के कारोबार पर ध्यान देने की योजना है। खबर है बिहार में 48 फसल व फूड आइटम को मिलेगा GI टैग, राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिल पाएगी। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वहीं देखिए बड़ी अच्छी खबर, अब व्हाट्सएप पर भी बुक कर सकेंगे आप बस की टिकट, QR कोड से पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, व्हाट्सएप से DTC के बसें टिकट बुक करने की सुविधा शुरू हो चुकी है और इसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर भी जारी हुआ। इस नंबर को आपको अपने फोन में सेव करना और उस पर हाई लिख करके मैसेज भेजना है। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, इंडियन रेलवे की भी शानदार पहल, हवाई जहाज और मल्टीप्लेक्स की तरह अब ट्रेन में भी आपको अपनी मनपसंद सीट मिल पाएगी। रेलवे की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। मतलब अगर आपका कोई रिश्तेदार या परिचित पहले से ट्रेन में सफर कर रहा है, ठीक है, और आपको उनके पास वाली सीट पर रिजर्वेशन करवाना है, मतलब उस सीट को बुक करना, तो ये भी अब संभव हो पाएगा रेलवे के इस नए सॉफ्टवेयर की मदद से, है ना। और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप, फेसबुक मैसेंजर में एक नया बड़ा काम का फीचर आ रहा है, व्हाट्सएप की तरह इसमें भी आप HD फोटो भेज पाएंगे। और व्हाट्सएप भी एक नया एडिटिंग टूल लेकर आ रहा है, जिसमें वीडियो पर आप टेक्स्ट लिख पाएंगे, फोटो को भी व्हाट्सएप में ही एडिट कर पाएंगे, GIF वगैरह पर भी टेक्स्ट लिख सकेंगे। व्हाट्सएप के अगले नेक्स्ट अपडेट में आपको ये शानदार फीचर मिलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है, अब इन ऐप से फिर से कर सकेंगे बिजली बिलों का भुगतान। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ता BBPS प्रणाली के माध्यम से भी बिजली बिलों का वापस अपना भुगतान कर पाएंगे। चलिए खबर आ रही, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, NDA के उपेंद्र कुशवाहा से इनका मुकाबला होगा। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है, उत्कर्ष किसान मोबाइल ऐप 17 अप्रैल को लॉन्च होगा और इस ऐप की मदद से किसान भाई लोग सीधे अपना अनाज व खाद्य पदार्थ, बीज वगैरह बेच सकेंगे। महिलाओं को अपनी प्रतिभा व हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा इसमें। 17 अप्रैल को इसे लॉन्च किया जाएगा। और खबर है, बीमारी का अब 30 मिनट में लगेगा पता। राजस्थान में IIT जोधपुर के स्टूडेंट ने तैयार किया एक अनोखा सेंसर। ELISA और PCR टेस्ट से 10 घंटे लगते थे, लेकिन अब 30 मिनट में कई अनोखी बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। देखिए मतलब भारत के युवाओं का इनोवेशन, कौन कहता है कि भारत के युवा किससे पीछे आखिर। चलिए बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में कश्मीर जैसे टारगेट बेस्ड नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ ने 10 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP से बैठक के दौरान ये प्लान भी बनाया। वैसे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला पर भी बड़ी खबर आ रही है, नए सिरे से जांच करेगी ED। EOW की FIR को आधार बनाकर नई ECIR दर्ज की गई। पूर्व आबकारी मंत्री समेत 71 लोग इसमें आरोपी हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी रमजान मुबारक के 30 रोजे पूरे हुए, चांद का दीदार हुआ, आज ईद मनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। और देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ में CM योगी बोले कि शब की गर्मी शांत हो गई, माफिया को कोर्ट में रगड़ा, पेंट गीली हो गई, निर्दोष को मारोगे तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। CM योगी ने माफियाओं पर सख्त तीखे शब्दों से वार किया सीधा। और खबर देखिए, बिहार में बिहार प्रभारी ने जारी किया कांग्रेस का गारंटी कार्ड। मोहन प्रकाश बोले कि अपने वोटरों को लिखित गारंटी दे रहे हैं। पप्पू यादव के सवाल पर भी चुप्पी साधी। इधर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने जो कुंवारा पेंशन योजना शुरू की वो अपने लिए शुरू नहीं की। वो बोले कि कुछ लोगों की शादी नहीं होती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है, इसलिए अविवाहितों के लिए हरियाणा में 45 साल की उम्र में पेंशन की योजना शुरू की गई है। और बड़ी खबर देखिए, 22 अप्रैल को चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। गैर कानूनी छटनी से वो नाराज हैं, विजिलेंस जांच करवाने की भी मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहुंची कंगना रनौत ने हिमाचल के मंत्री के बीफ वाले आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मैंने कभी गोमांस नहीं खाया। विक्रमादित्य ने क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताया। और बड़ी खबर आ रही है, संसद और राम मंदिर की सुरक्षा से अब हटेंगे CRPF के जांबाज, अब VIP सुरक्षा में दिखेगा PDG का जलवा। अमरनाथ यात्रा पर अपडेट है, देश भर की 540 बैंक शाखाओं में होगा अग्रिम यात्री पंजीकरण। 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था कल ही अपडेट। तो इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत यस बैंक वगैरह की टोटल 540 शाखाएं अधिकृत की है सरकार ने। ओके, और एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, अब कौशल शिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने पर स्टूडेंट्स को अलग से क्रेडिट भी मिलेंगे। CBSE के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। JEE एडवांस 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट भी बदल चुकी है और अब स्टूडेंट 27 अप्रैल से ही आवेदन कर पाएंगे। वहीं देखिए खबर, दिल्ली JNU में शुरू होगा हिंदू, बौद्ध और जैन का स्टडी सेंटर, यहाँ छात्र शोध करेंगे। वहीं उन छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है जिन्होंने इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ी है ना, तो भी वो शास्त्री में एडमिशन ले पाएंगे। विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से ये छूट दी गई है। और खबर है, सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी, हालांकि सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया। चलिए खेल समाचार पर खबर है, राशिद ने आखिरी गेंद पर चौका जमाकर गुजरात को जीताया। और ये IPL 2024 में राजस्थान
राजस्थान की पहली हार हुई। शुभमन गिल ने टोटल 72 रन बनाए, 50 भी लगाई। मतलब गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला था कल। और वर्ल्ड कप 2027 पर भी अपडेट आ चुका है। इसका वेन्यू घोषित हुआ, 3 देश करेंगे इसकी मेजबानी, 8 स्टेडियम चुने गए टोटल। साउथ अफ्रीका के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2027 का मैच। सीएसए के सीईओ बोले कि वेन्यू सोच समझकर चुने गए। नामीबिया में भी पहली बार मुकाबले होंगे। कहां एक लोकेशन भी आप देख सकते हैं। और एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज का नया नियम देखिए आप, डॉक्टर से ली अपॉइंटमेंट बिना किसी कारण के अगर कैंसिल की, रद्द की तो जुर्माना लगेगा। अब फ्रांस में मरीजों के लिए यह नया कानून लो लागू हुआ। और रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में कम हुई यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या, अब इनकी संख्या टोटल 67 रह गई है। अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ टॉप पर पहुंचा। और बड़ी खबर देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी भारी नुकसान हो रहा। बीबी की आवाज विजय विक्रम सिंह ने कहा कि एआई के लिए सरकार को सख्त नियम बनाने होंगे। और बॉलीवुड से खबर देखिए, बॉक्स ऑफिस पर होगा महामुकाबला, पर्दे पर दस्तक देने आ रही। आज ईद के मौके पर भी एक जबरदस्त फिल्म रिलीज हो रही है, छोटे मियां बड़े मियां, 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। और देखिए, लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी नया गाना 410 रिलीज हुआ। यूट्यूब पर रैपर सन्नी माल्टन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए, आज 11 अप्रैल को मकर राशि के लोगों को नौकरी में उपलब्धि मिल सकती है। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहने के योग है। वहीं वृष राशि के लोग परिवार के खिलाफ कोई निर्णय न ले। कन्या राशि के लोगों को थोड़ा सकारात्मक रहना होगा तो फायदा होगा। मेष राशि के लोग आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। और वहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि राष्ट्रीय पालतू दिवस कब मनाया जाता है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, इसकी सही तारीख आपको लिखनी है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।